कुछ प्रैक्टिकल करके देखा है क्या? अब तक जितना हुआ है उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल किया है किसी ने? राकेश? आपने सिखाया उतना ही किया सर। उतना कर दिया है ना कंप्लीट? स्वप्निल तुमने? हाँ सर, क्लियर करना हो गया सर। ओके ठीक है। चलो, तो आज हमने अब तक क्या देखा था? एपीआई तो लिखी थी बट डेटाबेस का कुछ भी नहीं था, ऐसी ही डेमी एपीआई थी। ठीक है। आज क्या करेंगे? उसको डेटाबेस के साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना, समझ आया ना? बट अभी हमें पहले तो आज का पोर्शन क्या है वो देखना है। ओके, तो मैं आज का पोर्शन एक नोटपैड पे लिखता हूँ, उसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते जाएंगे। एक मिनट है, मैं लिख देता हूँ। तुम भी हो सके तो लिख के लेना, फिर बाद में जब तुम करोगे ना तो इसी को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज करते जाना है। पहले तो क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट ही बना देंगे। ये हो गया। उसकी बात करेंगे क्या होता है। चलो तुम बताओ अभी स्टेप क्या क्या होती है। हमने एक प्रोजेक्ट बना दिया। प्रोजेक्ट बनाने के बाद प्रोजेक्ट बनाते वक्त डिपेंडेंसी कौन सी थी? मिनिमम डिपेंडेंसी जो कि हम डालते हैं, कौन सी डाली थी अब तक? बताओ। हेलो, डिपेंडेंसी के नाम? स्प्रिंग बूट स्टार्टेड वेब डाला था। हाँ, उसी को सिर्फ स्प्रिंग वेब भी बोलेगे तो चलेगा, सिर्फ वेब। ठीक है, वेब। और हाँ, डेव टूल्स। डेव डेव टूल डिपेंडेंसी। डेव टूल था। और इतना ही था, ये दो ही डाल रहे हाँ थे सर, हम। दो ही यूज किए थे हाँ। आज क्या करना है हमें? उसे डेटाबेस के साथ ज्वाइन करना है। ठीक है, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। तो कौन सी डिपेंडेंसी डालेंगे? स्प्रिंग डेटा जेपीए। स्प्रिंग डेटा जेपीए, इसके ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे। बट एक लगने वाली डिपेंडेंसी कौन सी है ये यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। ठीक है, और एक लगेगी डेटाबेस के लिए। अगर हम माइस्क्यूएल यूज करते हैं तो माइस्क्यूएल कनेक्टर लगेगा। अगर हम ओरेकल करते हैं तो ओरेकल का लगेगा। बट हम आज जो करने वाले हैं वो एक्चुअल जो डेटाबेस है हमारा माइस्क्यूएल ओरेकल वो नहीं यूज करेंगे। हम क्या करेंगे यूज? इन मेमोरी डेटाबेस यूज करेंगे, जो कि स्प्रिंग बूट प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए एक डिपेंडेंसी है कौन सी? H2। इन मेमोरी में से भी हम कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे? H2। ओके, तो ये हो गए हमारे पास कितनी डिपेंडेंसी बन गई? 1 2 3 4। ये हो गया क्या डिपेंडेंसी का। उसके बाद क्या करते हैं? ये हो गया थर्ड। अब प्रोजेक्ट हमारा पूरा बिल्ड हो चुका है। ठीक है, प्रोजेक्ट बन गया। उसके बाद क्या करते हैं? थर्ड स्टेप। तुरंत जब भी प्रोजेक्ट कभी बने उससे थर्ड स्टेप क्या होती है? कभी भी यही स्टैंडर्ड फॉलो करना है। क्या करना पड़ता है? प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर मतलब क्या? वो पैकेजेस जो हम बनाते थे वो सब बना के रखना है। सर्विस लेयर, डाउ लेयर। हाँ, वो बना के रखना है। तो कौन सा पैकेज था? क्रिएट पैकेज, ऐसे लिख देता हूँ। क्रिएट पैकेज। कौन से पैकेज थे? सर्विस था, मॉडल था, ओके, एक एक करते हैं। डाउ था। स्टार्टिंग से जो हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे, जो हम प्रोजेक्ट बनाते वक्त जो पैकेज देते थे वो आता था, मतलब वो हो गया हमारा रूट पैकेज। ओके, बाद में कौन से बनाते हैं? पहले तो कंट्रोलर। मॉडल। कंट्रोलर नहीं, कंट्रोलर। स्टेप बाय स्टेप करेंगे हाँ? एकदम स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही बनाना है। कंट्रोलर। उसके बाद क्या बनाते हैं? कंट्रोलर के डाउ। बाद मॉडल का बना देंगे। मॉडल। ठीक है, उसके बाद सर्विस। सर्विस के बाद डाओ। ऐसा बनाते थे। बट देखो अभी इतना ध्यान रखो कि इतना हम बनाते थे, बट अब हम इन मेमोरी डेटाबेस यूज कर रहे हैं। तो इसमें से का कौन सा स्क्रिप्ट होगा और क्यों होगा इसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, इतने ही बनाते थे। और कोई था? मॉडल हो गया, सर्विस हो गया, डाओ हो गया, कंट्रोलर हो गया। ओके ठीक है। उसके बाद क्या करते थे? अभी हमारा स्ट्रक्चर भी बन गया। उसके बाद क्या करते हैं? स्ट्रक्चर पूरा बनने के बाद पहले तो क्या करेंगे? एक सिंपल सा कंट्रोलर लिख के लेंगे। ठीक है, क्रिएट कंट्रोलर क्लास।
यही स्टेप फॉलो करना है कभी भी, कितना भी मिनिमम प्रोजेक्ट हो या मैक्सिमम प्रोजेक्ट, कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा, यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। अब पैकेज क्रिएट होने के बाद क्या करना है, एक कंट्रोलर बनाना है। कंट्रोलर बनाना है इस कंट्रोलर पैकेज के अंदर। तो क्या करते हैं, क्रिएट कंट्रोलर। ओके, कौन सा भी बना दो। अभी हमारा क्या किसके ऊपर काम करेंगे, मान लेते हैं कि हम एम्प्लॉय के ऊपर काम करते हैं, तो कैसा बनाना है कंट्रोलर, एम्प्लॉय कंट्रोलर, ऐसा कुछ तो नाम देना है। तो ऐसा कंट्रोलर बना दिया। फिफ्थ स्टेप क्या करना है, कंट्रोलर बनाते हैं। कंट्रोलर बनाने के बाद एक मॉडल लिखना है। किसके ऊपर काम कर रहे हैं हम, एम्प्लॉय के ऊपर। तो एम्प्लॉय का एक मॉडल, मॉडल मतलब सिर्फ एक प्रोजेक्ट बना देना है, ठीक है, एक क्लास होगा। ओके, तो क्या करते हैं हम, क्रिएट मॉडल क्लास या तो प्रोजेक्ट क्लास, प्रोजेक्ट क्लास देते हैं। इसके अंदर होगा मॉडल। ओके, उसी को मॉडल। सिक्स स्टेप क्या होती है, अब मॉडल भी बन गया हमारा। उसके बाद इंटरफेस बनाते थे हम, जो भी वर्किंग करना है, जैसे कि स्टूडेंट को ऐड करना है तो उसके लिए एक इंटरफेस बना देते थे, उसका इम्प्लीमेंटेशन बना देते थे, ठीक है। बट अभी वो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट स्किप होगा, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं जीपीए। हम क्या करने वाले यूज, स्प्रिंग डेटा जीपीए, जो कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है। डेटा को सेव करना हो, डेटा को डिलीट करना हो, जो भी उसकी सारी मेथड है, उसका वो इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी हमें प्रोवाइड करता है। तो एक लेयर यहाँ पे स्किप होगी, कौन सी, हम सर्विस लेयर तो होगी, और यहाँ पे डाओ लेयर नहीं होगी, क्योंकि डाओ का काम ऑलरेडी कौन कर रहा है, यहाँ पे ये वाला काम कर रहा है जीपीए। वो प्रोजेक्ट बनाने के बाद में हम जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहाँ पे वो देखेंगे, ठीक है। ओके, चलो इतना हो गया। अब हम इसको बनाते हैं, फिर बाद में जब हम एक्चुअल काम करेंगे तब यहाँ पे फिर से आएंगे। ओके, तो क्या करना है, पहले हम एक सिंपल सा क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं, अब इन मेमोरी डेटाबेस। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, ओके, इन मेमोरी डेटाबेस। आपका टॉपिक है इन मेमोरी डेटाबेस। ओके, चलो मैं ये ओपन करता हूँ। ये मैंने सैम्पल कुछ ऐसे बना दिया था, न्यू जावा स्टार्टर प्रोजेक्ट। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए, तब तक ये ओपन होता है। यहाँ पे क्या है हमारा प्रोजेक्ट, इन मेमोरी डेटाबेस। समझ रहा है ना, इन मेमोरी अंडरस्कोर डीबी, ऐसा नाम दिया। ओके, यहाँ पे एक्यूरेट सिलेक्शन करना है। यहाँ पे जावा 8 होना चाहिए, यहाँ पे मे 1। ओके, सब ठीक है। कॉम ग्रुप कॉम है, रखो। आर्टिफैक्ट आईडी इन मेमोरी डेटाबेस। ओके, यहाँ पे कुछ है क्या, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। इन मेमोरी डाटा BASC डेटाबेस, ऐसा ब्रैकेट में करते हैं H2DB। ओके, H2 com.टेक्निशियस पैकेज का नाम। नेक्स्ट करते हैं। अब आती है बारी डिपेंडेंसी डालने की। सेकंड क्या है, हम क्या करेंगे, डिपेंडेंसी डालेंगे। कौन सी, ये दो तो है ही फिक्स, वेब और डेव टूल। ये तो कौन सा भी प्रोजेक्ट होगा तो भी ये डालेंगे। तो स्प्रिंग वेब एक है, अभी जो भी रिसेंटली यूज किया था ना वो ऊपर आ जाता है, फ्रिक्वेंटली यूज यहाँ पे दिख रहा है, स्प्रिंग वेब है। और एक है स्प्रिंग बूट डेव टूल, ये एक सेलेक्ट करेंगे। फिर लगने वाला है हमें जीपीए, तो यहाँ पे डालना है। यहाँ पे है बट हमने पहले कभी यूज नहीं किया था। कैसे करेंगे, डाटा जीपीए डालेंगे तो आ जाएगा, डाटा जीपीए, स्प्रिंग डेटा जीपीए। ओके, और ये डालेंगे कौन सा डेटा है, हमारा डेटाबेस H2, जो कि इन मेमोरी डेटाबेस है। ओके, H2 कहाँ पे है, सर जेपीए का एक्चुअल वर्क क्या है सर? हाँ वो अभी बताऊंगा, जब भी स्टार्ट होगा ना तो मैं बता दूंगा। ओके। तुम्हें भी इमेजिन होगा ना एक्चुअली क्या कर रहा है जेपीए। जेपीए इतना ध्यान रखो कि जेपीए क्या करने वाला है, जैसे कि हम यूज करते थे पहले JDBC। ओके, सर्वलेट किया है कभी, हाँ सर। JDBC तो नाम सुना होगा ना।
तो अगर हाँ जावा का किसी डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना हो तो हम क्या करते थे, यूज JDBC। यही पे JDBC। अभी क्या है, GPA है, हाइबरनेट है, ऐसे बहुत सारे टूल है। एक्चुअली हाइबरनेट हम क्या करने वाले हैं, अब जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो हाइबरनेट और स्प्रिंग बूट का बनाएंगे। बट हाइबरनेट क्या करता है, JPA को यूज करता है इंटरनली, मतलब स्पेसिफिकेशन होगा JPA का, बट हम यूज करते हैं हाइबरनेट। उस इसीलिए क्या किया मैंने, आज का लेक्चर जो है वो सिर्फ किसके ऊपर रखा है, JPA के ऊपर। बट इसके बाद हम हाइबरनेट यूज करेंगे। यहाँ पे डिपेंडेंसी देखी ना तुमने, कौन सी डाली थी, हम स्प्रिंग डेटा JPA, यही डिपेंडेंसी है। अब हम हाइबरनेट यूज करेंगे ना, तब भी यही डिपेंडेंसी होगी। कितना ध्यान रखो आपसे। चलो क्या करते हैं, कहाँ तक आए थे, डिपेंडेंसी डाल दी, प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया सक्सेसफुल। ओके, इन मेमोरी डेटाबेस। ओके, इसको खोलते हैं। चलो, कितना बन गया, उसके आगे की स्टेप कौन सी, डिपेंडेंसी डालने के बाद इसका हो सके तो फोटो भी खींच लो। हमें क्या करना है, इसी को फॉलो करना है। फिर क्या करते हैं, हम पैकेज क्रिएट करते हैं। चलो ये सारे पैकेज क्रिएट करते हैं। कंट्रोलर तो होता है, मॉडल भी होते हैं, ये दोनों क्रिएट करते हैं। उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, कौन सा स्किप होने वाला है, क्या ऐड होने वाला है। ओके, तो कंट्रोलर और मॉडल तो बना देते हैं, वो तो लगने ही वाला है। आवाज आ रहा है ना क्लियर? हेलो हेलो स्वप्निल। हाँ आ रहा हाँ है सर, सर। आ रहा है। तो क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं पैकेज, वो भी आदत लगा लो। ऐसे राइट क्लिक करके जो बनाना है उसका नाम देना है, डॉट करके। तो रूट पैकेज सब पैकेज के साथ सब पैकेज भी ऐड हो जाता है। पैकेज, ये हमारा है रूट पैकेज, डॉट क्या बनाना है, कंट्रोलर। ओके, फिर बनाते हैं मॉडल का, फिर से उसी के ऊपर राइट क्लिक, पैकेज डॉट मॉडल, फिनिश। तुरंत ही क्या कर देना है, अब सब पैकेज बना देते हैं हम पहले। तो अब कंट्रोलर और मॉडल बन गए। अभी बचा क्या है हमारा, ये सर्विस पैकेज और ये डावा पैकेज। बट मैंने क्या बोला था, हम क्यों बना रहे थे ये सर्विस और डावो, क्योंकि हम खुद क्या कर रहे थे, सर्विस का एक इंटरफेस लिख रहे थे, उसका इम्प्लीमेंटेशन लिख रहे थे। डावो में भी क्या कर रहे थे, एक इंटरफेस लिख रहे थे, खुद से उसका इम्प्लीमेंटेशन लिख रहे थे। यहाँ पे देखो, पहला वाला प्रोजेक्ट कौन सा था हमारा, माया। इसको खोलते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, देखो इसको खोलते हैं सर्विस को। तो सर्विस के अंदर हमने क्या किया था, अब तक एक स्टूडेंट सर्विस इंटरफेस लिखा था और उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे लिखा था। सेम यही चीज क्या कर रहे थे, डाओ में ये डाओ का इंटरफेस लिखा था और उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे लिखा था। अब ये कंफ्यूजन दूर है ना तुम्हारा, सेम ही तो कर रहे हैं, बट सर्विस अलग है, डाओ अलग है। क्यों, क्योंकि सर्विस अगर हो सकता है कि कुछ बिजनेस लॉजिक लिखना हो, तो डेटाबेस का जो काम है उसके साथ उसके अंदर उसका कुछ भी नहीं करेंगे। जब जब भी कुछ लॉजिक होगा, बिजनेस लॉजिक, तो सर्विस के अंदर ही लिख के उसको कंट्रोलर को फिर से रिटर्न करना है, डाउ के पास जाना ही नहीं है। इसीलिए क्या किया है हमने, दो ऐसे लेयर बना दी, डाउ लेयर और सर्विस। ओके, बट अब जो हम यूज कर रहे हो JPA, वो क्यों नहीं बनाना है, वहां पे डाउ और सर्विस, वहां पे क्या बनाना है हमें, इंस्टेड ऑफ JPA सर्विस और डाउ, क्या बनाना है, रिपोजिटरी, एक अलग सा पैकेज बना देंगे, रिपोजिटरी। तो इन दोनों के, ये जो दोनों है इसकी जगह क्या होगा, रिपोजिटरी। कुछ भी नाम दे सकते हो, बट रिपोजिटरी अच्छा लगता है, रिपो, क्योंकि ये सारी रिपोजिटरी कौन प्रोवाइड कर रहा है, JPA। ओके, तो इन दोनों की जगह हम क्या करेंगे, रिपोजिटरी। तो ये पैकेज बना देते हैं रेपो नाम का। सिंपली क्या करना है, न्यू पैकेज। समझ आता है ना जो जो बताता हूँ? हेलो, हाँ सर आता है। चलो ऐसा पैकेज बना दिया। क्यों बना दिया, क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसकी मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब उसका इंटरफेस और उसका इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन, ये दोनों भी चीज़ें हम नहीं करेंगे, वो कौन करेगा, जो हमने डिपेंडेंसी डाली थी, स्प्रिंग JPA, स्प्रिंग डेटा JPA, वो दोनों का काम वो सिर्फ अकेला बंदा कर देगा, JPA वाला। ओके, तो हमने क्या कर दिया, सिर्फ इसको रेपो बना दिया। अब चलो हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो कंट्रोल लिख देते हैं। कौन सी स्टेप, ये हो गया।
क्रिएट कंट्रोलर और क्रिएट प्रोजेक्ट, ये दो स्टेप हम कंप्लीट करते हैं। पहले तो कंट्रोलर बना देते हैं। ओके, तो कंट्रोलर तक आएंगे, यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे क्लास बनाना पड़ता है कंट्रोलर के लिए भी। क्या नाम है, इन मेमोरी। ठीक है, हम क्या करते हैं, सिंपली डीबी कंट्रोलर। और एक कैमल केस की आदत लगाना है, क्योंकि अभी हम जेपीआई यूज करने वाले हैं ना, तो इस केस में भी कैमल केस बहुत इम्पैक्ट करता है। कैमल केस मतलब कैसा, डीबी कंट्रोलर, ऐसे दो वर्ड है, तो डीबी का डी कैपिटल फिर स्मॉल। अब कंट्रोलर क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो कंट्रोलर का सी कैपिटल, इसको कहते हैं कैमल केस। चलो फिनिश कर दिया। अब इस कंट्रोलर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बताओ एनोटेशन, कौन सा एनोटेशन था, याद रखो। एड्रेस रेस्ट कंट्रोलर। कंट्रोलर, अभी ये रेस्ट कंट्रोलर कब तक नहीं आता, जब तक हम स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी नहीं डालते, तब तक ये नहीं आएगा। ये भी प्रॉब्लम देखा था हमने। यहाँ पे होती है मेथड, वो बाद में बना देंगे। इतना तो हुआ। ओके चलो, फिर क्या बनाना पड़ता है, मॉडल। ओके, यहाँ पे फिर से एक मॉडल के लिए क्लास लिख देंगे। यहाँ पे मॉडल हम काम करते हैं, क्या बना, स्टूडेंट एम्प्लॉय। चलो, कल स्टूडेंट को कुछ तो बना दिया था, आज एम्प्लॉय कर देते, कुछ भी हो सकता है, एम्प्लॉय। ओके फिनिश। इसके अंदर की फील्ड्स मतलब वेरिएबल, कौन सी, और वेरिएबल कैसी होती है प्रोजेक्ट के अंदर, प्राइवेट स्ट्रिंग नहीं, पहले तो क्या करेंगे, इंटीजर आईडी लेंगे, इंटीजर आईडी। ओके, बाद में होगा प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। अब एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय के लिए सैलरी भी लिख देते, प्राइवेट सैलरी होगी डबल में, DOUBLE डबल सैलरी। ओके, नाम कैसे दे दिया हमने, पूरे स्मॉल लेटर। ओके, अब क्या बनाना पड़ता है, देखो हम क्या बनाते थे अब तक, फुल कंस्ट्रक्टर, फुल कंस्ट्रक्टर बनाते उसे। तो फुल कंस्ट्रक्टर कैसे बनाना है, सोर्स पे जाके राइट क्लिक करेंगे, सोर्स पे जाएंगे, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स ऐसा आ रहा है। यूजिंग फील्ड्स मतलब कौन सी फील्ड, जो हमने वो यहाँ पे डिफाइन किया है वेरिएबल, वो सारे फील्ड्स, ये वाली यहाँ से सेलेक्ट करके सेलेक्ट करना है, जनरेट, ये बन गया। ओके, इसके बाद क्या होता है, सेटर गेटर। तो सेटर गेटर कैसे बनाएंगे, सिंपली राइट क्लिक करके, आवाज आ रहा है ना मेरा अच्छे से, हाँ आ रहा है। क्लिक सोर्स, यहाँ पे जनरेट सेटर हाँ गेटर, सर, आ रहा सेलेक्ट ऑल करना है, जनरेट, ये हो गया। चलो इतना ही करते हैं अभी, इसको सेव करेंगे, सेव ऑल, हो गया, हमारा पोजे भी बन गया। अब क्या बचा, हम क्या करते थे पहले, सर्विस और डाओ के ऊपर काम करते थे इसके बाद, बट यहाँ पे सर्विस भी नहीं है, डाओ भी नहीं, यहाँ पे क्या है, रेपो। तो क्या करेंगे, रेपो मतलब क्या, अभी देखो रेपो मतलब यहाँ वहाँ पे हम क्या बनाते थे, इंटरफेस, और उसके अंदर बहुत सारी मेथड थी जिसके ऊपर हमें काम करना है, जैसे कि गेट और एड स्टूडेंट ऐसी वाली। तो यहाँ पर भी वही होगा। ओके, इसके लिए क्या बनाना पड़ता है, अभी इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे है यार, क्या बनाना पड़ता है, इंटरफेस ही बनाएंगे। तो देखो बट कैसा होगा, न्यू, यहाँ पे क्या है, इंटरफेस, यहाँ इंटरफेस का नाम क्या देना है, तो कुछ भी दे सकते हो, मैं देता हूँ एम्प्लॉय, EMPLOY। अब सर्विस था तो सर्विस देते थे, यहाँ पे रिपोजिटरी है तो रेपो देंगे, एम्प्लॉय रेपो, ऐसा कुछ तो देंगे। मतलब यहाँ पे ऐसा स्टैंडर्ड पहले से ही मेंटेन करेंगे ना, तो बाद में नेमिंग कन्वेंशन के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब ये आइडेंटिफिकेशन के लिए इजी जाएगा ना बाद में। ओके, एम्प्लॉय रेपो फिनिश, ये बन गया इंटरफेस। हम क्या करते थे, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते थे, हमने जो ऑलरेडी इंटरफेस बनाया है उसके साथ एक क्लास लिख लेते हैं ना। अब इसके अंदर क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी, ठीक डिफाइन की हुई मेथड विदाउट बॉडी वाली, और इसका इम्प्लीमेंटेशन हम एक क्लास बना के उसको इस इंटरफेस से इम्प्लीमेंट करते थे, ऐसा ही था। बट मैंने क्या बोला, जेपीए खुद क्या करता है, एक सारे बेसिक ऑपरेशन का इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए
हमें क्या करना पड़ेगा, उस जीपीए रिपोजिटरी को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड, EXTE। अब इंटरफेस को हम एक्सटेंड करें, देखो जीपीए रिपोजिटरी ऐसा कुछ करते हैं और कंट्रोल स्पेस दबाते, क्या है, जीपीए रिपोजिटरी। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो क्या हो रहा है। मैं फिर से इसको क्या करता हूँ, कट करता हूँ। यहाँ पे दो सजेशन दिखा रहे थे, एक्सटेंड जेपीए रिपोजिटरी, और एक और था जेपीए रिपोजिटरी और जेपीए रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन। बट हमने क्या लिया, जेपीए रिपोजिटरी, ये ले लिया। यहाँ पे जो टी दिखा रहा है वो होता है हमारा मॉडल क्लास। तो हमारा मॉडल क्लास बनता है, कौन सा है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। ओके, और एम्प्लॉय, और ये जो आईडी होती है वो क्या है, उस मॉडल क्लास में कौन सी फील्ड प्राइमरी है, प्राइमरी की। मतलब अब डेटाबेस के साथ वर्किंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि माइस्क्यूल हो या H2 हो, उसके अंदर एक प्राइमरी की होंगी, जैसे कि आईडी हो गई हमारी प्राइमरी की, ऐसा कुछ तो होगा। तो यहाँ पे प्राइमरी की का डेटा टाइप देना पड़ता है। तो हमारे पास प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की हम सपोज मान लेते हैं आईडी को प्राइमरी की बना देते हैं। तो आईडी का डेटा टाइप क्या है, इंट। तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, उसका डेटा टाइप। बट यहाँ पे रैपर क्लास होता है, इसका इंटीजर। ओके, इतना कर दिया। अभी सिर्फ इतना ही कर दिया, हम कुछ भी मेथड नहीं लिख रहे। बट देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, इसको जीपीए रिपोजिटरी का मुझे इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन देखना है। तो कैसे करते हैं, इसको सेलेक्ट करना है। इसके अंदर क्या है, ये ऑलरेडी प्रोवाइड हो रहा है ना, जीपीए हमें ये प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जीपीए ने इसका इम्प्लीमेंटेशन करके रखा होगा। तो क्या करना है, मुझे उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है। तो क्या करना पड़ता है, ओपन डिक्लेरेशन। तो ओपन डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, इसके ऊपर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन डिक्लेरेशन बोलना है। ओके, तो ये हो गया जीपीए का इंटरनल इंटरनल स्ट्रक्चर ओपन हो गया। तो यहाँ पे देखो जीपीए रिपोजिटरी डॉट क्लास ओपन हो गया। इसके अंदर क्या है, देखो लिस्ट ऑफ फाइंड ऑल, ये एक मेथड है, फाइंड ऑल है, फाइंड ऑल शॉर्ट है, ऐसी बहुत सारे मेथड है। फाइंड ऑल बाय आईडी है, सेव ऑल है, सेव एंड फ्लैश है। ओके ओके, ऐसा बहुत सारा मिल रहा है। तो चलो हम क्या करते हैं अब, तो हमें क्या करना है, अभी इसके अंदर कुछ भी मेथड नहीं लिखनी, क्योंकि इसी के अंदर क्या है, सारी मेथड है। तो चलो ऐसा मान लेते हैं कि हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन भी लिख दिया, इंटरफेस भी लिख दिया। अब क्या करना पड़ता है कि कंट्रोलर के अंदर उसको कॉल करना पड़ता है। तो जो भी कंट्रोलर लिखा था हमने, यहाँ पे आते हैं। अभी मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय को सेव करना है मेमोरी के अंदर। ओके, कौन सा, इन मेमोरी के अंदर, डेटाबेस के अंदर, जो कि इन मेमोरी डेटाबेस है। तो मैं क्या करता हूँ, सेव के लिए एक मेथड लिखता हूँ, पब्लिक, और रिटर्न टाइप सेव होने के बाद रिटर्न में मुझे आना चाहिए कि एम्प्लॉय सेव सक्सेसफुली, ऐसा। तो रिटर्न में स्ट्रिंग आ रही है, तो स्ट्रिंग लिख देता हूँ उसका रिटर्न टाइप, एड EMPLOY एम्प्लॉय। ओके, ये वाली मेथड है। अब मुझे एम्प्लॉय को, चलो इसको रिटर्न एरर जाने के लिए सर आपका आवाज बहुत कट, क्या हो रहा है, हाँ हेलो, आवाज कट हो रहा था बहुत। अब ये आ रहा है क्या, हाँ आता ठीक है। हाँ ओके, हाँ वो हाँ माइक का प्रॉब्लम हो गया कुछ, फिर ठंडी में जम गया लगता है। ओके, तो क्या करना है, पहले तो आया हुआ डेटा जब भी हम पोस्टमैन से यहाँ से भेजेंगे, चलो इसको क्या करता हूँ मैं, एक यहाँ पे पोस्टमैन पहले ओपन कर देता हूँ, जहाँ पे मैं क्या करूँगा, मॉडल को पास करूँगा। मतलब मुझे अभी स्टूडेंट एम्प्लॉय को क्या करना है, भेजना है। तो यहाँ पे मैं उसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ और फिर बाद में कंट्रोलर लिखूंगा। इससे क्या होगा, इजी जाएगा थोड़ा समझना। तब तक क्या करते हैं, इसका URL लिख देते हैं। क्या होगा, URL के लिए क्या करना पड़ता है, रिक्वेस्ट मैपिंग। अब वहाँ से हम पोस्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे मेथड कौन सी होगी, पोस्ट मैपिंग। मैपिंग कौन सी है, पोस्ट मैपिंग, एड पोस्ट मैपिंग। उसका पाथ वैल्यू इक्वल टू क्या, स्लैश, सिंपली क्या करते हैं, ऐड। ठीक है, और जो भी हम यहाँ से पोस्ट करेंगे
उसे लेने के लिए यहाँ पे कौन सा नोटेशन होता है इस मेथड के अंदर, एट रिक्वेस्ट बॉडी। ये सारी चीजें लिख लो हो सके तो, रिक्वेस्ट बॉडी। और उसे आया हुआ डेटा इसने लाया, बट कहाँ पे रखे, कौन सा डेटा आने वाला है, एम्प्लॉय का। तो रिसीव करने वाला भी कौन होगा, एम्प्लॉय। तो आया हुआ डेटा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास एम्प्लॉय है ऐसा मानते हैं, कहाँ से भेजेंगे, यहाँ से। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एम्प्लॉय का, ऐड किया हो पोस्ट मैपिंग। यहाँ पे बॉडी सेलेक्ट करना है, यहाँ पे रॉ, इसको हटा देते हैं। हमारा क्या है अब, कौन सा एम्प्लॉय था, कौन सी फील्ड है, कहाँ पे जाना है, एम्प्लॉय। आईडी। ओके, मैं फिर से लिख देता हूँ ना, कैसे चेक करेंगे, कभी भी आईडी नेम और सैलरी इतनी है। तो यहाँ पे आने के बाद आईडी कोलन आईडी देते हैं 101, ओके, कॉमा नेम देते हैं, ओके, कॉमा सैलरी ना, SALARY, SALARY सैलरी। सैलरी क्या किसे है हमारे, डबल में कुछ भी दे डबल सकते हैं। ओके, कितना हो गया, क्या हो गया हमारा मॉडल कंप्लीट। अब जब इसको पोस्ट करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, इस वाले URL पे। तो ऐड हमें कहाँ मिला यार, ये वाला यार यहाँ पे मिला, तो इसके अंदर आएगा एम्प्लॉय में, वो एम्प्लॉय स्टोर हो जाएगा। बट अभी हमें क्या करना पड़ता है, इस एम्प्लॉय को डाउ लेयर को पास करना पड़ता है। पहले तो सर्विस को देंगे, सर्विस में अगर उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करना है, फिल्टरिंग करनी है, तो सर्विस लेयर उसके ऊपर फिल्टरिंग करेगा और उसके बाद डाउ को भेज देगा। डाउ क्या करता है, उसको एक्चुअली में डेटाबेस के अंदर स्टोर करता है। बट यहाँ पे हमारे पास डाउ भी नहीं है और सर्विस भी नहीं है, हमारे पास क्या है, रेपो, एम्प्लॉय रिपो, ओके, इंटरफेस। तो उसे क्या करना, उसके पास भेजना है हमें। तो उसके लिए यहाँ पे उसको एटो ऐड करना पड़ेगा। किसको, हम सर्विस को करते थे, अब यहाँ पे किसको करेंगे, किसको करेंगे, एम्प्लॉय रेपो रेपो को। को। ओके, तो यार एटो ऐड 10 मिनट बचे, इसको प्राइवेट एम्प्लॉय रेपो, यह है, सिंपली रेपो बना देता हूँ। ओके, अब हमारे पास रेपो मिल गया, ठीक है। चलो, तो इस रेपो के थ्रू हम क्या करेंगे, मेथड कॉल करेंगे। बट रेपो के अंदर कुछ भी मेथड है क्या, नहीं। बट रेपो ने एक्सटेंड किया हुआ है GPA रिपोजिटरी को, और इसके अंदर बहुत सारे, और जब हम एक्सटेंड करते हैं तो इसके अंदर का यहाँ पे चला आता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा, और एक्सटेंड की वजह से GPA रिपोजिटरी के अंदर का जितने भी सारी मेथड है इसके अंदर आ जाएंगे। मतलब अभी सेव सेव वो सारे मेथड हमारे पास है, किसके पास, एम्प्लॉय रेपो के पास। तो चलो एक कॉल करके देखते हैं, रेपो डॉट, इतनी सारी मेथड है, ये कहाँ से आई, GPA रिपोजिटरी की तरफ से। ओके, तो हमें अगर सेव करना है तो SAVE, क्या करना है, यूज सेव, है क्या, इसी है सेव है। ओके, ये क्या बोल रहा है, एंटिटी पास करो। मुझे क्या सेव करना है, मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय को पास करना है, EMPL एम्प्लॉय, कर दिया। चलो, हो गया। तो इतना करते हैं तो एम्प्लॉय सेव होगा, और यहाँ पे एम्प्लॉय सेव होने के बाद क्या करेंगे हम, रिटर्न में एम्प्लॉय सेव ऐसा कुछ देंगे। ओके, इतना कर दिया। चलो इसको क्या करेंगे, रन करेंगे और देखिए सेव होता है या कुछ प्रॉब्लम आते हैं। ओके, कितने मिनट बचे हैं हमारे पास, हेलो, ओके, 7 मिनट मतलब हो जाएगा। चलो रन करके देखते हैं, अगर मीटिंग एंड होती है तो फिर से बाद में ऐड होना। रन करने के लिए कौन सा, बेस्ट पैकेज में, रूट पैकेज में ये क्लास है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, और कुछ एरर आएंगे तो उसे सॉल्व भी करेंगे।
चलो क्या हो गया, एरर आ गई। अब ये एरर क्या है, फैक्ट्री बिन एम्प्लॉय रेपो इंजेक्ट नहीं हुई बिन, इस एम्प्लॉय रेपो की बिन इंजेक्ट नहीं हुई। समझ रहे हो क्यों नहीं होगी हुई? नो मैनेज टाइप, नॉट मैनेज टाइप क्लास, ये जो एम्प्लॉय है इसकी भी बिन इंजेक्ट नहीं हो रही है, और ये ऑटो ऐड एम्प्लॉय रेपो ऑटो ऐड किया था हमने, उसकी बिन इंजेक्ट नहीं हो रही है। क्यों नहीं होती होगी, यहाँ पे है, यहाँ हमने इसको ऑटो ऐड कर दिया है, फिर भी नहीं हो रहा है, क्यों? अब सोचो यहाँ पे क्या होता होगा, इसका हल हम अगले सेशन में कर देंगे, बट तुम अभी 5 मिनट बचे हो तो बता सकते हो क्यों नहीं होता होगा? सर एम्प्लॉयला कंपोनंट बनवावं लागेल का? ओके ठीक है, हम इसको कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, इसको ऑटो ऐड कर रहे हैं ना हम, ठीक है, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, रिपोजिटरी बनाना पड़ेगा ना, ऐट रिपोजिटरी। इसीलिए उसकी बिन इंजेक्ट नहीं हो रही थी, इधर यहाँ पे आ रहा है एम्प्लॉय रेपो के अंदर। ओके, इतना था। चलो अगले सेशन में क्या करेंगे, उसको अच्छे से देखते हैं, ठीक है। बाद में ऐड होना है, भेज देता हूँ, करो स्टॉप। हाँ सर। ओके